है एवरीवन। यार इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी सीरीज़ मोल कंसेप्ट पर। पहला टॉपिक क्या है यार, पीओएसी। इस वीडियो में हम पीओएसी ही पढ़ेंगे। पीओएसी क्या होता है यार? प्रिंसिपल ऑफ आटम कंजर्वेशन। यार जैसे हमें पता है कि मास कंजर्व होता है एक रिएक्शन में, अगर वो न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं है, केमिकल रिएक्शन में मास कंजर्व रहता है। सिमिलरली एटम्स को भी कंजर्व रहना पड़ेगा। तो पीओएसी क्या स्टेट करता है? पीओएसी स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट द टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ प्रोडक्ट। यार हम पीओएसी पहले भी न्यूमेरिकल्स में यूज कर चुके हैं। उसमें क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स को कंजर्व करवा देते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। यार ये बहुत ज़्यादा यूजफुल है अगर हम एक रिएक्शन को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। एक तो है हम यार करना नहीं चाह रहे यार बैलेंस, पीओएसी से सीधा अनबैलेंस रिएक्शन से कर देंगे। दूसरा यार कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पर बैलेंसिंग आप कर ही नहीं सकते। एक की सीरीज ऑफ रिएक्शंस हुई, फाइनल प्रोडक्ट दे दिया, इनिशियल प्रोडक्ट दे दिया, तो वहां पर पीओसी लगाना ही पड़ेगा वैसे ही जब ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो अनबैलेंस रिएक्शन में पीओसी लगाएंगे। ठीक है, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे यार, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम पोटेशियम क्लोराइड की हर बार बात करी थी, एनालिसिस में पोटेशियम क्लोराइड फिर से ले गए। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड आया फिर से। अब इसमें बात करते हैं यार, क्या मेरे को नहीं पता भाई, मेरे को नहीं आती ये रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी। ना मुझे हिट एंड ट्रायल आता, ना कुछ मेथड आता कि रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी, पर मैं क्वेश्चन अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, पीओएसी लगाएंगे हम। पीओएसी का मतलब क्या है कि एटम्स ऑफ पोटेशियम इन रिएक्टेंट साइड वो बराबर होंगे एटम्स ऑफ पोटेशियम ऑन प्रोडक्ट साइड। दूसरा क्या है, ये पहला हुआ। दूसरा क्या होगा, एटम्स ऑफ क्लोरीन इन रिएक्टेंट साइड वो इक्वल होंगे किसके, एटम्स ऑफ क्लोरीन ऑन द प्रोडक्ट साइड। तीसरा क्या होगा, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन रिएक्टेंट साइड वो बराबर होंगे किसके, एटम्स ऑफ ऑक्सीजन ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, तो यार ये है क्या, पीओएसी की एटम्स कंजर्व करवा देंगे हम तीनों तरफ। ठीक है, तो ये कैसे आएगा, पहले फर्स्ट रिएक्शन को देखते हैं कि पोटेशियम को कंजर्व करवाना है, पोटेशियम को कंजर्व करवाना है। ठीक है, तो KClO3 में कितने ग्राम एटम्स हैं पोटेशियम के, एक, तो 1 इंटू मोल्स ऑफ KClO3 ये बराबर होगा, पोटेशियम के मोल्स प्रोडक्ट साइड में सिर्फ KCl में है और कितने हैं, 1 ग्राम एटम है, मोल्स ऑफ KCl। ठीक है, तो मोल्स ऑफ KClO3 बराबर आ गया मोल्स ऑफ KCl। ठीक है जी। सेकंड क्या है, हम कंजर्व करवा रहे हैं किसको, क्लोरीन को। तो क्लोरीन का सिर्फ 1 ग्राम एटम है, वो भी KClO3 में, तो आएगा मोल्स ऑफ KClO3 इंटू 1, और सिमिलरली 1 इंटू मोल्स ऑफ KCl। पहले वाली बात ही आ गई। तीसरी बात करें O का, तो O के 3 ग्राम एटम्स हैं और वो KClO3 में 3 इंटू मोल्स ऑफ KClO3। यहाँ से ऑक्सीजन के एटम्स आ गए रिएक्टेंट साइड में, और प्रोडक्ट साइड में सिर्फ O2 में है, तो वो आएंगे 2 इंटू मोल्स ऑफ O2। तो यार ये तीन बातें अगर आती हैं तो पीओएसी से अनबैलेंस रिएक्शन को भी हम सॉल्व कर देंगे, और ये अब हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। यार इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि इफ होल ऑफ द कार्बन एटम्स, सारे के सारे कार्बन एटम्स मैंने निकाल दिए K2CO3 से, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 से, और कन्वर्ट कर दिए बाय सीरीज ऑफ रिएक्शंस इनटू K2ZN3 FeCN का होल ट्वाइस, डिटरमाइन द मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। यार यहाँ पर सीरीज ऑफ रिएक्शंस आ गया, मतलब पीओएसी ही लगाना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। ठीक है, सारे के सारे कार्बन एटम्स मैंने K2CO3 से निकाले और इसमें डाल दिए, तो यहाँ पर पीओएसी किस पे लगेगा, ऑन कार्बन, क्योंकि कार्बन के ही सारे एटम्स मैंने K2CO3 से निकाल कर K2ZN3 FeCN का होल ट्वाइस में डाल दिए। K2CO3 से मैं क्या बना रहा हूँ, 27.6 ग्राम्स। यहाँ से सारे के सारे कार्बन एटम्स
निकाले और डाले किसमें, K2ZN3 FeCN का होल ट्वाइस। सीरीज ऑफ रिएक्शन से प्रोडक्ट बना और सारे के सारे कार्बन आइटम्स इसमें हैं। इसका मास बताना है। लेट्स से इसका मास W फॉर्म हुआ, तो POAC में लगा रहा हूँ कार्बन पे, तो मोल्स ऑफ कार्बन ऑन द रिएक्टेंट साइड वो बराबर होगा किसके, मोल्स ऑफ कार्बन ऑन द प्रोडक्ट साइड। ठीक है, प्रोडक्ट साइड कितने यार, 4 कार्बन है तो 4, और इसके मोल्स कितने हैं K2ZN3 के, जिस प्रोडक्ट में कार्बन है W, इसका मोलर मास निकालेंगे तो यार आएगा 433। और यहाँ पर कार्बन एक प्रेजेंट है, प्रेजेंट किस में है, K2CO3 में, जिसके मोल्स निकालेंगे 27.6, गिवन मास है, मोलर मास है 138। यहाँ से यार W की वैल्यू कैलकुलेट करोगे वो आएगा 21.6 ग्राम्स। तो यार यहाँ पर POAC लगाया था सिर्फ किस पर, कार्बन पे, कि कार्बन के मोल्स जितने रिएक्टेंट साइड होंगे उतने ही कार्बन के मोल्स प्रोडक्ट साइड होंगे। ठीक है, तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है यार, कि 24 ग्राम्स है कार्बन का, वो मिक्स करे 40 ग्राम्स ऑफ O2 के साथ एंड मेड टू कंबाइन सच दैट नो रिएक्टेंट्स आर लेफ्ट बिहाइंड। कोई भी रिएक्टेंट छूटा नहीं है किसी भी क्वांटिटी में, एक्सेस और लिमिटिंग की बात नहीं है, ये इससे पता चल रहा है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO एंड CO2 प्रोड्यूस। ठीक है यार, तो क्वेश्चन करते हैं कि C है हमारे पास और O2 है, जिससे क्या बन रहा है, CO और CO2। हमें नहीं पता रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी। इसका गिवन मास है 24, मोल्स निकालेंगे तो आएगा 2 मोल्स, मोलर मास से डिवाइड करके। इसका 40 ग्राम्स गिवन मास है, मोलर मास है 32, ये आएगा 5/4 मोल्स जब मोलर मास से डिवाइड करा। लेट्स से कि इसके x मोल्स बनते हैं और इसके y मोल्स बनते हैं, POAC लगाते हैं कार्बन पर और ऑक्सीजन पर बारी बारी। ठीक है, तो पहले कार्बन पे लगाते हैं, ऑन कार्बन POAC। तो 2 मोल्स है कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड पर, रिएक्टेंट साइड पर। और CO में कितना है कार्बन, 1 ग्राम एटम, CO2 में कितना है, 1 ग्राम एटम, तो x इंटू 1 प्लस y इंटू 1, ये आ गई पहली रिएक्शन। अब ऑन O लगाते हैं, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 हैं। ठीक है, तो यार ऑक्सीजन के मोल्स हैं 5/4 और वहाँ पर 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो हम निकालेंगे 2 इंटू 5/4, और यहाँ पर 1 ग्राम एटम है ऑक्सीजन का, यहाँ पर 2 है, तो आएगा x इंटू 1, CO के मोल्स और उसमें 1 ग्राम एटम है तो x इंटू 1, CO2 के मोल्स और उसमें 2 ग्राम एटम है ऑक्सीजन के, तो ये यार 2 रिएक्शंस आ गई हमारे पास, x और y में 2 लीनियर इक्वेशंस, 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यार यहाँ से y की वैल्यू सॉल्व करोगे तो निकल जाएगी 1/2 मोल्स। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की आई 1/2, तो x की आ जाएगी 3/2 मोल्स। ठीक है, तो यार क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं यार। यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ध्यान से देखना। इसमें क्या है, होल ऑफ द सिल्वर फ्रॉम m ग्राम ऑफ सिल्वर कॉइन इज कन्वर्टेड इनटू m ग्राम ऑफ AgCl बाय अ सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। मतलब POAC के बिना काम नहीं चलेगा, POAC लगाना पड़ेगा। डिटरमाइन द परसेंट ऑफ Ag इन द कॉइन। अपने को परसेंटेज बतानी है Ag की, कि कॉइन में कितना Ag है उसकी परसेंटेज बता दो। ठीक है, हमारे पास एक कॉइन है यार, ठीक है, कॉइन है, मेरे पास एक सिक्का है। ठीक है, इसमें x ग्राम क्या है, सिल्वर। ठीक है, ये हमने कन्वर्ट कर दिया m ग्राम ऑफ AgCl में, ये कन्वर्ट कर दिया m ग्राम AgCl में। तो AgCl में भी Ag है और मेरे सिक्के में भी Ag है। Ag पर POAC लगाऊं, POAC अप्लाइड ऑन Ag। ठीक है, सिल्वर है 1 इंटू एक्स बाय Ag का क्या होता है, मोलर मास 108। AgCl का मोलर मास कितना है, 143.5, और इसका मास कितना है, m। ठीक है यार, यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे, m इंटू 108 बाय 143.5। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ Ag
इन द कॉइन, एजी की परसेंटेज कैसे निकालेंगे सिक्के में, ठीक है यार। तो परसेंटेज ऑफ एजी सिक्के में कितनी है, एम ग्राम का सिल्वर कॉइन था, ये एम ग्राम का सिल्वर कॉइन है जिसमें से एक्स ग्राम क्या है, सिल्वर। एम ग्राम का सिल्वर कॉइन है जिसमें से सिर्फ एक्स ग्राम था एजी, ठीक है। एम ग्राम सिल्वर कॉइन है जिसमें से सिर्फ एक्स ग्राम सिल्वर है, हमें परसेंटेज निकालनी है एजी की सिक्के में। तो वो कैसे होगा, एक्स बाई एम इंटू 100 होगा परसेंटेज ऑफ एजी इन द कॉइन। एक्स ग्राम एजी है सिक्के में, एम ग्राम सिक्के का वजन है, तो एक्स बाई एम इंटू 100 होगा। यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एम है, तो एक्स बाई एम कितना आ जाएगा, एक्स बाई एम आ जाएगा यार 108 बाई 143.5 इंटू 100। ये आ गई क्या, परसेंटेज ऑफ एजी इन द कॉइन, ठीक है। तो परसेंटेज ऑफ एजी इन द कॉइन आ गया यार, ठीक है। इस क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं यार। हमारे पास एक सिक्का है एम ग्राम जिसका वजन है सिल्वर कॉइन है, ठीक है। उसमें से एक्स ग्राम सिल्वर है। इफ होल ऑफ द एजी फ्रॉम एम ग्राम सिल्वर कॉइन इज कन्वर्टेड इनटू एम ग्राम ऑफ एजीसीएल, मैं कह रहा हूं कि एक्स ग्राम इसमें सिल्वर है, वो मैंने कन्वर्ट कर दी एम ग्राम ऑफ एजीसीएल में। तो मैंने पीओएसी अप्लाई करी एजी पर, एजी पर पीओएसी अप्लाई करी, एजी का मैंने एक्स ग्राम माना था एक्स बाय 108, और यहाँ पर एम ग्राम है एजीसीएल का बाय 143.5, क्योंकि एक ही ग्राम एटम है एजी का। तो यहाँ से x बराबर m इंटू 108 बाई 143.5 आ गया। हमें क्या बताना है, परसेंटेज ऑफ एजी इन द कॉइन। सिक्के का वजन है m ग्राम, उसमें मैं मान रहा हूँ x ग्राम सिल्वर था, तो परसेंटेज ऑफ सिल्वर कितना हो गया है कॉइन में, वो हो गया x बाय m इंटू 100, जो कि हमने निकाल लिया, ठीक है यार। तो इस वीडियो में इतना ही।